नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और बहुत ही ज्वलंत और लेटेस्ट मुद्दे के साथ हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं और आपस में इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और आपका भी विचार इस मुद्दे पर बहुत आवश्यक है, इसलिए कमेंट में आप अपने विचार अवश्य दीजिए। हमें आपके कमेंट्स का, आपके प्रत्युत्तर का, आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वैसे मैं अपने वीडियो में बहुत कम कहता हूँ ये, लेकिन चूंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, स्टूडेंट्स से संदर्भित है, तो इसमें आपके विचार आवश्यक हैं, क्योंकि आपके विचार जितने अधिक हमें प्राप्त होंगे उतना ही इस विचारधारा को या इस मांग को बल मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए लगातार छात्रों द्वारा मांग की जा रही है। लगातार राज्यपाल को पत्र लिखे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जा रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र संगठन विचारधारा के रूप में और कार्यपद्धति के आधार पर एक दूसरे से पृथक हैं और वो एक दूसरे से अलग ही रहते हैं, किंतु जब इस प्रकार की मांग की बात आई है तो हर जगह यह देखा गया है कि उस क्षेत्र में कार्यरत या सक्रिय जो छात्र संगठन है वो सभी एक बैनर तले आकर के एक साथ मिलकर के इस छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघ न करा करके, छात्र संघ का चुनाव बहाल न करके सरकार जो है वो छात्रों के भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य को भी अधर में डाल रही है। और उनके कहने को यह भी बल मिल जाता है कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी लिंगदोह समिति ने भी यह रिकमेंड किया था कि देश को अच्छे नेता मिल सकें, देश को अच्छे लोग चलाएं, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए। इसके लिए यह आवश्यक है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र संघ चुनाव बहाल हो। तो उसी लिंगदोह समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या रिकमेंडेशंस थी, उस रिकमेंडेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यह हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि लिंगदोह कौन थे और यह समिति क्यों बनी थी। तो दोस्तों, जो लिंगदोह थे वो भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने 14 जुलाई 2001 से लेकर के 7 फरवरी 2004 तक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्य किया। एक अच्छे आईएएस अधिकारी, सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ में कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इनका जो पूरा नाम था वह था जेम्स माइकल लिंगदोह, और इनके ही अध्यक्षता में यह समिति बनी थी, जिसको यह कार्य सौंपा गया था कि वह यह परीक्षण करे, यह देखे और अपनी रिकमेंडेशन दे कि क्या विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाएं या ना कराए जाएं। तो उसी के क्रम में चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2005 को एक ऑर्डर किया था, जिस ऑर्डर के अनुक्रम में उसी तारीख को एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार में है, उसके द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया, जिसके मुख्य थे जेएम लिंगदोह। और उनसे यह कहा गया कि आप एग्जामिन करिए फैक्ट्स को और स्थितियों को, और अपने रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को बताइए कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 26 मई 2006 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, यानी कि 5 महीने बाद। और 22 सितंबर 2006 को ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि इस रिकमेंडेशन को शीघ्र ही सभी प्रदेशों में सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा ये लागू किया जाए। अर्थात यह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने और लिंगदोह समिति ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि छात्र संघ चुनाव होना अति आवश्यक है, और छात्र संघ चुनाव के बिना छात्रों का रिप्रेजेंटेशन भी अधूरा है, यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय प्रशासन भी अधूरा है, और साथ ही साथ इस राष्ट्र की राजनीति भी अधूरी है, और अच्छे लोगों की कमी राजनीति में लगातार सतत बनी रहेगी। इसलिए हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो छात्र संघ चुनाव
की मांग है वह जायज़ है और सरकारों को इस संदर्भ में समझना चाहिए, सोचना चाहिए और यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके अतिशीघ्र वह छात्र संघ चुनाव को की बहाली के बारे में सोचें। हम प्रत्येक प्रदेश की सरकार से, वहाँ के राज्यपाल से और प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलपति से यह कहना चाहेंगे कि वह अपने कैंपस के अंदर और साथ ही साथ जो उनसे अटैच्ड महाविद्यालय हैं, उनसे मान्यता प्राप्त महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालय परिसरों में भी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन को निश्चित करने वाले यह इलेक्शन जो है, यह छात्र संघ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन, इसको कॉन्स्टिट्यूट करवाएं। और साथ ही साथ अब हम ये भी देखने का प्रयत्न करेंगे कि जो लिंग 2 कमेटी थी उसके जो मेजर रिकमेंडेशंस थे, जो उसके प्रमुख जो उनकी हमारे लिए निर्देश थे वो क्या थे, वो भी हम अभी इसी वीडियो के माध्यम से आगे देखने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो छात्र संघ और जो छात्र इस राष्ट्र के अंदर छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग कर रहे हैं उसको गति मिल सके, उसको बल मिल सके और साथ ही साथ इस राष्ट्र को पढ़े लिखे लोग नेतृत्व करने के लिए मिल सके। लिंग 2 समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की उसकी जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो बिंदुवार आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको यह बताना आवश्यक है कि जो उनका पहला पॉइंट था, उसमें पहले ही पॉइंट में उन्होंने यह कहा कि यह आवश्यक है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में छात्रों के प्रतिनिधित्व के लिए छात्र संघ चुनाव की बहाली आवश्यक है और इसे यथाशीघ्र लागू किया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि जिन महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में अभी एडवर्स कंडीशंस हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उसमें अभी नॉमिनेशन पद्धति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन तय किया जाए, चाहे वो हायर मार्क्स और मेरिट के आधार पर हो या किसी अन्य आधार पर हो, लेकिन अधिकतम 5 वर्ष के बाद वहाँ पर छात्र संघ का चुनाव बहाल कर देना चाहिए, जहाँ पर एडवर्स कंडीशन है वहाँ पर भी। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और अच्छे लोग भारत की राजनीति में आ सकें और देश को सर्व कर सकें, उसके लिए छात्र संघ चुनाव उच्चतर शिक्षण संस्थानों में होना अति आवश्यक है। उसी में जो उनका पहला पॉइंट था, हु कैन पार्टिसिपेट, भाग कौन लेगा चुनाव में, टू इंसुलेट द इलेक्शन प्रोसेस from criminals and political parties during the poll period, no one other than college university student can take part in the election process। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इनरोल्ड स्टूडेंट होगा, वहाँ पर पढ़ने वाला छात्र होगा, उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति बाहर से आकर के वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है। द कैंडिडेट्स वायलेटिंग दिस रूल विल बी डिस्क्वालीफाइड। जो भी कैंडिडेट इस नियम के उल्लंघन में होगा, यानी कि वह उस विद्यालय में इनरोल नहीं होगा, उस महाविद्यालय विश्वविद्यालय में इनरोल नहीं होगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसे अयोग्य सिद्ध कर दिया जाएगा। मोड ऑफ इलेक्शंस, द कमिटी रिकमेंडेड डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर स्मॉलर यूनिवर्सिटीज़ लाइक द JNU और द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। जो सिंगल कैंपस यूनिवर्सिटीज़ हैं, छोटे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन की बात की कमेटी ने। इट सेड लार्जर यूनिवर्सिटीज़ विथ widespread campuses could allow individual colleges to constitute their own representative bodies। और ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने बहुत उच्च स्तर पर, बहुत लंबे क्षेत्र में महाविद्यालयों को मान्यता दे रखी है, अलग अलग विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ पर प्रत्येक विद्यालय स्तर पर उस महाविद्यालय में छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए और उस स्तर तक छात्र संघ बहाल होना चाहिए। which would further elect representatives to the apex university body। जो सब मिल करके आगे मुख्य विश्वविद्यालय इकाई के लिए अपने कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। द कमिटी सजेस्टेड 3 मोड्स फॉर सच इनडायरेक्ट इलेक्शंस। उसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग प्रकार के मोड बताए, 3 अलग प्रकार के तरीके बताए जिसके प्रकार से इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन शुड बी हेल्ड एनुअली, प्रत्येक वर्ष इलेक्शन कराए जाएंगे। दे शुड बी कंडक्टेड बिटवीन 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 सप्ताह के भीतर ये कराए जाएंगे। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन,
अध्ययन सत्र प्रारंभ होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर यह पूरा करा दिया जाएगा। द इंटायर इलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर्स, कैंपेनिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट शुड नॉट एक्सीडेड 10 डेज। ये पूरा जो प्रोसेस होगा इलेक्शन का, यहाँ तक कि रिजल्ट डिक्लेरेशन तक 10 दिनों से अधिक नहीं होगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, योग्यता की बात करें, अंडर ग्रेजुएट्स बिटवीन एजेस 17 एंड 22 कैन कंटेस्ट। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो स्नातक के छात्र हैं, वो 17 से 22 वर्ष की उम्र के हैं, तो वो उसमें भाग ले सकते हैं। दिस रूल में बी रिलैक्स्ड इन प्रोफेशनल कॉलेजेस वेयर कोर्सेज रेंज बिटवीन 4 and 5 ईयर्स। जहाँ प्रोफेशनल कोर्सों में 4 और 5 साल के कोर्स हैं, वहाँ पर इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टूडेंट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शंस वुड बी 24 to 25 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। मतलब मास्टर्स के लिए 24 से 25 वर्ष और रिसर्च स्टूडेंट के लिए, PhD स्टूडेंट्स के लिए 28 ईयर्स अधिकतम। Although no academic criteria has been prescribed for the candidates to contest, यद्यपि कोई भी शैक्षणिक पात्रता इसमें नहीं निर्धारित की गई है, द कमेटी सेड दे शुड नॉट हैव एनी एकेडमिक एरियर्स इन देयर इलेक्शन ईयर्स। कोई भी शेष नहीं होना चाहिए, कोई भी एकेडमिक एरियर नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम अटेंडेंस ऑफ 75%, कम से कम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। द कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस बियरर वंस एंड ट्वाइस फॉर द पोस्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मेंबर। अधिकतम 2 बार कार्यकारी अधिकारी या कार्यालय होल्ड करने के लिए इलेक्शन में भाग ले सकेगा। कैंडिडेट विल नॉट हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, किसी का कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट हैव बीन ट्राइड एंड और कन्विक्टेड और एनी क्रिमिनल अफेंस और मिसडिमीनर। उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलनी चाहिए, कोई भी उनके खिलाफ मामला लंबित नहीं होना चाहिए, कहीं वो कन्विक्ट नहीं किए गए हैं और ट्रायल उनका ना हुआ हो। दे वुड ऑल्सो नॉट हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी डिसिप्लिनरी एक्शन बाई यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई हो। कैंडिडेट मस्ट बी रेगुलर फुल टाइम स्टूडेंट एंड नॉट डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स। जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उसके स्टूडेंट्स इसमें भाग नहीं लेंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट होगा वही इसमें भाग लेगा। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, द मैक्सिमम ए कैंडिडेट कैन स्पेंड ऑन कैंपेनिंग RS 5,000, 5,000 रुपये से अधिक एक कैंडिडेट खर्च नहीं करेगा। विद इन 2 weeks ऑफ द रिजल्ट शी विल हैव टू सबमिट कंप्लीट एंड ऑडिटेड अकाउंट्स टू द कॉलेज यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। 2 सप्ताह के अंदर, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 सप्ताह के अंदर वो अपना पूरा लेखा जोखा विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय प्रशासन को देगा। हु विल पब्लिश देम विद इन 2 days ऑफ एग्जामिनेशन बाई स्टूडेंट्स, 2 दिन परीक्षण के उपरांत वो उसे पब्लिश कर देंगे। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कैंडिडेट विल, क्या करें क्या ना करें। नो कैंडिडेट विल इंडल्ज इन नॉर एबेट एनी एक्टिविटी विच में एग्रीवेटेड एग्जिस्टिंग डिफरेंस और कॉज टेंशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट्स एंड कम्युनिटीज़, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। इस प्रकार के कोई भी विभेदक कार्य नहीं करेगा जिससे किसी कास्ट, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी विशेष लिंग के लिए ऐसी बात हो रही हो, उस ग्रुप के लिए या एक किसी व्यक्ति के लिए ऐसी कोई अपमानजनक टिप्पणी वो नहीं करेगा। क्रिटिसिज्म ऑफ अदर कैंडिडेट्स विल बी कन्फाइंड टू देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पास्ट रिकॉर्ड एंड वर्क। कंटेस्टेंट्स विल रिफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेट लाइफ नॉट ऑफ अदर कैंडिडेट्स। जो दूसरे उनके अपोनेंट हैं उनका जो क्रिटिसिज्म करना है, आलोचना करनी है, उस आलोचना के लिए यह आवश्यक है कि वह उसके व्यक्तिगत जीवन से उसकी आलोचना ना करें। जो भी उसका एकेडमिक रिकॉर्ड से संदर्भित है या जो भी उसके आचरण से संबंधित है, ऐसी ही आलोचना करेंगी। देयर विल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर वोट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप विल नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्टोरल प्रोपोगेंडा। किसी भी प्रकार से धर्म या जाति के आधार पर वोट नहीं मांगा जाएगा और इस प्रकार से किसी भी प्रचार प्रसार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन और एबेटिंग करप्ट प्रैक्टिसेस।
भ्रष्टाचार के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। ऑफेंस लाइक ब्राइबिंग, घूस, इंटिमिडेशन और impersonation, the candidates will be prohibited from canvassing within 100 meters of polling stations। जो जहाँ पर मतदान हो रहा होगा उससे 100 मीटर के दायरे में कोई भी कैंडिडेट जो है वो प्रचार के लिए प्रतिबंधित किया गया रहेगा। होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स 24 आवर्स बिफोर द एंड पोल एंड द ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ वोटर्स टू एंड फ्रॉम पोलिंग स्टेशंस। नो प्रिंटेड पोस्टर्स पैम्पलेट्स विल बी अलाउड। कोई भी प्रिंटेड पोस्टर और पैम्पलेट अलाउड नहीं है। ओनली हैंडमेड मटेरियल विल बी परमिटेड एंड प्लेसेस नोटिफाइड बाय द अथॉरिटीज़। केवल हस्त निर्मित मटेरियल उसमें अनुमति दी जाएगी जो विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय अथॉरिटी द्वारा परमिट की जाएगी। नो डिफेसमेंट और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। किसी प्रकार से प्रॉपर्टी का तोड़ मोड़ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स डूइंग सो विल बी jointly and severally liable for that professions. Public meetings will not be permitted outside the campus and use of loudspeakers, vehicles and animals for canvassing will also be prohibited. The candidates will cooperate with the election officers and not distribute eatables or propaganda materials. For poll administrators, the Election Commission, college, university authorities will appoint impartial observers. In case of deemed universities and self-financed institution, government servant may be appointed as observers. चुनाव के ऑब्जर्वर के लिए, चुनाव प्रशासन के लिए इस प्रकार से लोगों के चुनाव नियुक्ति की जाएगी। इलेक्शन कमीशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी किस प्रकार से चुनाव सकुशल संपन्न कराया जा सके उसको मद्देनज़र रखते हुए वो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो ये थी लिंग दोह समिति की अनुशंसा, जिसके आधार पर अब उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के कई प्रदेशों में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग तेज हो गई है और इस मांग में सारे छात्र संगठन एकजुट होकर के यह मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।